सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशंस। और हमेशा की तरह मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी देख लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशंस। क्लियर? क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि आपको कुछ वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया हुआ है तो आपको एक रिलेशन मालूम होगा। वो रिलेशन क्या था कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसी पर हम लोग पूरा का पूरा ये सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन? 25 डिग्री को किस में लेके जाना है? रेडियन में। क्लियर? तो सिंपल है, जो हम लोग उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक आध हम लोग एग्जांपल सॉल्व किए थे, कुछ वैसा ही है। तो करते चलते हैं अपने। क्या है 25 डिग्री? तो चूंकि हम लोग को मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन में कितना होता है? पाई। यानी कि अगर 180 डिग्री का वैल्यू पाई रेडियन के इक्वल है तो अब हम लोग को लगा देना है यूनिटरी मेथड। सिंपल, 5 किलो आलू का दाम 50 रुपए, तो 10 किलो आलू का दाम कितना होगा? कुछ यही कंडीशन है। 180 डिग्री का वैल्यू पाई रेडियन, तो 25 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? निकालते हैं। अगर 180 डिग्री का वैल्यू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 180 इन रेडियन। क्लियर? अब 1 डिग्री का वैल्यू मालूम है, 25 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो 25 डिग्री इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लीजिए पाई बाई 180 इंटू 25। क्लियर? कैंसिल होने वाला है, हटाते हैं। पाई 5 से 5 बार में, 5 से 36 बार में, तो क्या मिलेगा हम लोग को? 5 पाई बाई 36। ये किस में होगा? रेडियन में। क्लियर? अगला है सेकंड नंबर, -47 डिग्री 30 मिनट। इस माइनस से आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस माइनस को हम लोग फिलहाल सॉल्व करते समय माइनस को छोड़ के चलेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा हम लोग क्या करेंगे? धीरे से उसमें माइनस पुट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को करना है इस पूरे वैल्यू को किसमें? रेडियन में। और हम लोग को मिनट का रेडियन में कोई रिलेशन मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे वैल्यू को जो डिग्री और मिनट में कंबाइन है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। यानी कि पहले इस पूरे का डिग्री वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। डिग्री वैल्यू क्या होगा? 47 डिग्री 30 मिनट। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। क्लियर? अब 30 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेना है? डिग्री में। तो 30 मिनट को डिग्री में कैसे कर सकते हैं? 30 मिनट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। मालूम है सबको? तो अगर 1 मिनट का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 1/60 डिग्री। फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, यही से पिछले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। यही वैल्यू मैं यहां लिखा हुआ हूं कि अगर 60 मिनट का वैल्यू 1 डिग्री है, अगर 60 मिनट का वैल्यू 1 डिग्री है तो 1 मिनट का वैल्यू होगा 1/60 डिग्री। और अगर 1 मिनट का मालूम है तो 30 मिनट का वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 मिनट का मालूम है, अब 30 मिनट का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? 30 में 1/60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 से 60 2 टाइम्स 1/2, तो क्या हो जाएगा? 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ये हो गया हम लोग का टोटल डिग्री में। ऐड कर लीजिए, 47 2 94 प्लस 1 95, तो 95/2 इन डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस में तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सबका वैल्यू माइनस में आएगा। अब हम लोग को फाइनली मिल गया ये डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट किस में कर लेना है? रेडियन में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वही बेसिक फॉर्मूला, अगर 180 डिग्री का वैल्यू, अगर 180 डिग्री का वैल्यू पाई रेडियन के इक्वल है तो हम लोग का 1 डिग्री का वैल्यू होगा पाई बाई 180। और सिमिलरली अगर हम -95/2 डिग्री का फाइंड आउट करना चाहें तो -95/2 में पाई बाई 180 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। पाई बाई 180 कैंसिल होने वाला दिख रहा है, उड़ाते हैं। 5 से 95 जाएगा 19 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा 36 टाइम्स। क्या आएगा वैल्यू? -19 पाई बाई 36 2 जा 72। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर? अगला थर्ड क्या बोल रहा है, उससे पहले मैं इसको यहां से साफ कर लूं, ये हटा देता हूं। ये बेसिक फॉर्मूला आप यहां पे रखने का कोई खास जरूरत है नहीं, आप ऑलरेडी इससे अवेयर हैं। अगर नहीं तो अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो इंट्रोडक्शन पार्ट भैया आप लोग एक बार और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशंस वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज पार्ट इन इंट्रोडक्शन वीडियो। और हर एक एक्सरसाइज पार्ट वाली वीडियो के साथ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट वाला लिंक ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ रहता है। तो आप लोग उसको क्लियर करके ही कोई भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस स्टार्ट कीजिए। अब ये फॉर्मूला आप लोग कहीं अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर 240 डिग्री हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। फिर वही बेसिक फॉर्मूला, सिंस 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू
पाई रेडियन, 180 डिग्री का वैल्यू पाई, तो 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 180 डिग्री का मालूम है, तो 1 डिग्री का हम लोग का हो जाएगा पाई बाई 180, और 240 का हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू पाई बाई 180, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा वैल्यू, 0 से 0 खत्म, बाकी और कुछ खत्म होने वाला है 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, क्या मिलेगा 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा। क्लियर, ये भी हम लोग का वैल्यू किस में आया है, रेडियन में है। ध्यान दीजिएगा, ये किसी जगह अगर मेरा सिंबल अगर छूट जाता है तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू सारा का सारा वैल्यू हम लोग किस में ला रहे हैं, रेडियन में ला रहे हैं। ये भी हम लोग का हो गया 520। यहाँ पे वीडियो को आप लोग पॉज करिए, 520 का खुद अपने हिसाब से सॉल्व करिए अपने मन से, यही कॉन्सेप्ट लगा के, और फिर इस वीडियो को प्ले करके देखिए, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्लियर, तो पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट एंड देन मैच इट विद माय सॉल्यूशन। 520 क्या होगा, अगर 180 डिग्री का वैल्यू अगर पाई रेडियन है, सिंपल वही यूनिटरी मेथड, 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मिलेगा पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी रेडियन, ये हो गया हम लोग का। अब 520 डिग्री का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 520 इंटू पाई बाई 180, कैंसिल होने वाला है, 0 से 0 हटाते हैं और कुछ कैंसिल होगा, 2 से ये 19 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, और 2 से ये 26 ही होगा, ठीक, और कुछ कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है, 26 6 2 8, कोई कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो क्या होने वाला है, 26 पाई बाई 9 किस में आएगा, रेडियन में, दिस विल बी द आंसर। क्लियर, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। वही क्वेश्चन है, बस अंतर यह है कि वहां पे डिग्री को रेडियन में बदलना था, यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू रेडियन में दे रखे हैं, आपको किस में लेके चलना है, डिग्री में लेके चलना है। फिर हम लोग वही रिलेशन यूज करने वाले हैं, रिलेशन हम लोग का क्या था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। अब मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, पिछले बार मैं लिखा था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो चूंकि वहां पे हम लोग को डिग्री देकर रेडियन पूछ रहा था, इसलिए हम लोग वैल्यू डिग्री में लिखे हुए थे, लेकिन यहां पे हम लोग को रेडियन देख के डिग्री में पूछा, इसलिए हम लोग वैल्यू इस बार रेडियन में लिखेंगे। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहीं पे आप लोग को यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है कि अगर पाई रेडियन का वैल्यू 180 है तो इतने 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 और इतने रेडियन का वैल्यू कितने डिग्री होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हम लोग का बोला है 11/16, अगर ये वैल्यू रेडियन में है तो इसको किस में कर दीजिए, और डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कर लेते हैं। चलिए, तो सिंस वैल्यू हम लोग का क्या है, रिलेशन क्या है, सिंस पाई रेडियन का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो 11/16 रेडियन का वैल्यू क्या होगा। तो अगर पाई रेडियन का है तो पहले 1 रेडियन का फाइंड आउट, यूनिटरी मेथड यही तो होता है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और जैसे यूनिट वैल्यू मिल जाएगा अप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो 1 रेडियन का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 180 अपॉन पाई, और अगर 1 रेडियन का मालूम है तो 11/16 रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11/16 इंटू 180 अपॉन, अब ध्यान दीजिए पाई का वैल्यू क्या पुट करना है, पाई इज इक्वल टू 22/7 क्वेश्चन में दे रखा है, तो पाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। क्लियर, कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है, देख लेते हैं कैंसिल होने वाला भैया। 11 से 22 2 टाइम्स, क्लियर, 2 से 180 90 टाइम्स, और कुछ 4 से नहीं जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स, 2 से ये 45 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या वैल्यू हम लोग को मिलेगा, 7 में 45 से 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 और 31 अपॉन नीचे 8। क्लियर, ये रहा हम लोग का प्रोडक्ट, 7 5 जा 35, 5 3, 7 4 जा 28 और 3 31 और नीचे केवल 8 है। क्लियर, चलिए ये हम लोग को किस में मिल गया वैल्यू, हम लोगों को डिग्री में, ये हम लोग का किस में आ गया, डिग्री। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी हम डिग्री का वैल्यू, रेडियन हम लोग का फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और अगर डिग्री का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसका जुगाड़ क्या है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। अगर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट, अगर सिंपल कोई डिग्री आ जाए, 5 डिग्री 100 डिग्री, नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री का वैल्यू हम लोग को ऐसा फ्रैक्शन में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे उसको मैं यहां बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 315/8, इसको आप क्या करिए पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि इसको डिवाइड करिए, 315 यहां 8 कितना बार में जाने वाला है, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, और ये कितना बचेगा 7, ये 5,
8 9 जा 72, यहाँ 3 बच जाएगा, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 39 होल 3/8। तो 39 होल 3/8 ये क्या हो जाएगा, डिग्री। इसका मतलब इसको ये भी लिखा जा सकता है 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, यानी कि ये 39 डिग्री और 3/8 डिग्री का सम है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को जो 3/8 डिग्री का वैल्यू है, इसको डिग्री के स्मॉलर यूनिट में इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो स्मॉलर यूनिट क्या होता है, मिनट और सेकंड। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिग्री में है मिनट में बदल देंगे। तो डिग्री में है मिनट, इसको मैं यहां से हटा दूं। ये सब रफ का काम हो रहा है। रफ का काम आप लोग को सामने नहीं करना है, किसी एक्स्ट्रा पेज पे या रफ के कॉपी पे आपको करके यहाँ पे सिंपल जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यही आप लोग को नोट करना है। ये वैल्यू आप लोग को हर बार रफ पे करना है। और अगर कोई भी रफ वाला कॉन्सेप्ट आपको नोट करना हो तो भैया यहाँ पे लिखने के बाद कुछ समय के लिए मैं जब इधर होता हूं आप लोग पॉज करके उसको नोट कर लिया करिए। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/8 डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो मिनट में, तो कैसे होगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 3/8 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 60। बेसिक कॉन्सेप्ट। 8 से 60 कैंसिल होने वाला नहीं है, 4 से कैंसिल होगा, 4 से 2 बार में और 4 से ये जाएगा 15 बार में। तो 15 4 जा 60 और 2 4 जा 8, क्या मिलेगा 45/2। क्या मिल गया ये, यानी कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 45/2 मिनट। क्लियर। फिर देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको यहां बताया हूं कि कोई भी वैल्यू डिग्री वाला वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम लोग का निपट गया। अब फिर ये भी फ्रैक्शन में आ गया और हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए डिग्री में। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर स्मॉलर यूनिट में ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको हम देखेंगे अब सेकंड में कन्वर्ट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा है वैसे ही इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 40/2 को डिवाइड करके 45/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, डिवाइड करके आप चेक करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं क्या है 39 डिग्री प्लस 45/2 को क्या लिख सकते हैं 22 1/2 मिनट। 22 2 जा 44 और 1 45/2। कोई प्रॉब्लम है यहां तक। चलिए अब क्या करेंगे, ये मिनट में हो गया, फ्रैक्शन में दिख रहा है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड में ब्रेक कैसे होगा, 39 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 नहीं है, ये मिनट का सिंबल मैं लगा रहा हूं, ये 1 है। क्लियर। यहां भी ये 1 है, ये मिनट का सिंबल थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, फ्लो थोड़ा सा मार्कर के फ्लो की वजह से। चलिए अब 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अब 1/2 मिनट को फर्दर किस में लेके चलना पड़ेगा, सेकंड में लेते चलते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। तो 1/2 मिनट में कितने सेकंड, 1/2 से 60 में मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 60 कितना होगा 2 से 60 30 टाइम्स, टाइम अपना चल गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा इसके जगह पे 30 सेकंड। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग इसको मिला देंगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, हम लोग का सारा वैल्यू कन्वर्ट होकर फाइनली एक ऐसे वैल्यू में मिला, एक ऐसे डिग्री के फॉर्म में मिला जिसमें हम लोग का कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है। और अगर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। कोई कहीं फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस ध्यान ये देना है जब तक फ्रैक्शन मिल रहा है तब तक इसको सॉल्व करते चलेंगे। लास्ट में अक्सर जाके हम लोग को मिल जाता है एक सिंपल वैल्यू, अगर फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि नियरेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर यहां फ्रैक्शन नहीं भी आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि नियरेस्ट फॉर्म करके, अभी आगे देखेंगे अगर किसी में वैसा आएगा तो मैं वहां पे समझाऊंगा। चलिए ये रहा हम लोग का फर्स्ट का आंसर। क्लियर। आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, मैं ये वाला हिस्सा यहां से हटाऊंगा। ठीक, चलिए तो पॉज द वीडियो, आई नोट इट डाउन। चलते हैं, ये बस यहां से हटा देंगे, काम चल जाएगा। या हटा ही दिया जाए, क्लियर ही कर लिया जाए पूरा। चलिए ये हम लोग का निपट गया, फर्स्ट क्वेश्चन निपट गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है -4। फिर वही काम, रेडियन में है, डिग्री में लेके चलना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का बेसिक फॉर्मूला, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंपल बेसिक फॉर्मूला। तो अगर पाई रेडियन का वैल्यू मालूम है तो 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 180 बाई पाई आ जाएगा। अब 1 डिग्री का मिल गया तो -4 डिग्री का क्या मिलेगा, माइनस के साथ 180 अपॉन पाई इंटू 4। अब ये -4 यहां होना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट में माइनस बाहर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये हम लोग का वैल्यू मिल गया 180 अपॉन पाई इंटू 4।
अब पाई का वैल्यू हम लोग को क्या सब्सटीट्यूट करना है, 22/7, तो क्या हो सकता है -1/80 इंटू 4/22/7 करने से बेहतर है इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर 7 चला जाएगा। कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये जाएगा 2 से 11 टाइम्स, ये जाएगा 2 से, या इसी को हटा देते हैं, आसान है, 2 से 2 टाइम्स। और कुछ कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 180, ये हो जाएगा हम लोग का 360 इंटू 7, और 360 इंटू 7 हम लोग को क्या मिलेगा, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, तो 2520। तो यहाँ से मैं हटा के डायरेक्ट लिख दूँ 2520। चलिए 2520/11 ये हम लोग को मिल गया डिग्री में। फिर वही काम, फिर इस बार भी जो हम लोग का वैल्यू आया वो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में वैल्यू हम लोग को रखना नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर अब सिंपलर छोटे छोटे यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको सिंपल डिग्री में नहीं होगा, इसको अब मिनट और सेकंड में फर्दर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ताकि डिग्री प्लस डिग्री दो फॉर्म हम लोग को मिल सके कि जो फ्रैक्शन वाला आएगा उसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कर लेते हैं 2520 को 11 से डिवाइड कर लीजिए। 11 से डिवाइड होकर क्या आएगा 220। चलिए 11 2 जा 22, यहाँ बचा 3 2, फिर 11 2 जा 22, और यहाँ आया 10, ये रहा 0, 11 9 जा 99, यहाँ आया 1। तो हम लोग का वैल्यू क्या मिला 229 और होल 1/11 हम लोग का वैल्यू माइनस में था, ये हम लोग किस में आएगा, डिग्री में आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 229। अब मैं यहाँ से माइनस छोड़ रहा हूँ, माइनस हम लोग लास्ट में लगा लेंगे फाइनल आंसर में। यहाँ पे अगर आप लोग लगाना चाहें तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग फाइनली में लगाने वाले हैं। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन वाले को किस में लेके चलना है, मिनट में। तो मैं इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब 1/11 डिग्री को लेकर चलिए मिनट में, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। चलिए इसको हटाते हैं। अब 1/11 डिग्री, अगर 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट होता है तो 1/11 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 60 इंटू 1/11, कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है, तो 60/11। तो 229 डिग्री प्लस 60/11। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मिनट में कन्वर्ट हो गया है। देखिएगा सेकंड में ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये वैल्यू किस में आएगा, मिनट में। सॉरी, थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। 229 डिग्री प्लस, अब फिर इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हर बार जैसे ही कोई भी वैल्यू डिग्री से मिनट या मिनट से सेकंड में आ रहा है और अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, हर बार उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 60/11 कन्वर्ट कर लेंगे। 60/11 कितना बार बन जाने वाला है, 5 55, यहां भी 5 होल नंबर 5/11। तो क्या लिख सकते हैं, 5 होल नंबर 5/11 किस में आएगा, ये मिनट में आएगा। क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, ये भी मिनट, ठीक है। अब फिर इसको यहां भी हम लोग को फ्रैक्शन मिल गया। अब इस हिस्से को हम लोग को किस में लेके जाना पड़ेगा, सेकंड वाले हिस्से में। कर लेते हैं। तो 5/11 को सेकंड में कितना लिख सकते हैं, अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5/11 मिनट में कितना होगा, 5/11 इंटू 60। कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा कितना होगा, 30, 300/11। और अगर ये 300/11 है तो इसका मतलब कि इस बार हम लोग का अभी जो इसके पहले वाले मैं आपसे बोल रहा था कि सेकंड वाला कसर हम लोग को एक सिंपल वैल्यू मिल जाता है, और अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे, वो अभी यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू हम लोग का हो गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, अब इसको जो हम लोग सेकंड में बदल रहे हैं तो ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है। इसको आप क्या करिए, सिंपल डिवाइड करिए, देखते हैं क्या आता है डिवाइड करने पर। 300/11, 2 जा 22, यहाँ क्या बचा 80, 7 जा 77, यहाँ क्या आया 3.0, 2 जा 22, 30/20 क्या मिलेगा हम लोग को 8। और फर्दर अगर हम 0 सब्टेंड करें तो 11 7 जा 77, यानी कि हम लोग को कुछ वैल्यू 27.28 करके वैल्यू हम लोग को आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 27.28 सेकेंड,
क्लियर। अब देखिए इस वैल्यू को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में लिखना ज्यादा सही होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एस्टिमेशन करेंगे, इसको हम लोग अब एस्टिमेट करेंगे और अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे। अप्रॉक्स वैल्यू का मतलब 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस ये हो जाएगा 27.2। अब ये सिंस ये आने वाला है 27 के बाद अब क्या आएगा, यहाँ 3 अगर हम लिखते हैं तो 3 के बाद 0 होके ये 11 2 22, यानी कि आगे फर्दर बढ़ता जा रहा है। तो आगे अगर फर्दर बढ़ता जा रहा है तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 27 जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं 28, या तो आप यहाँ 3 से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, या फिर इन सबको हटा के अगर 27 से बड़ा है तो क्या कर लेंगे 28 कर लेंगे, 28 सेकंड। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। यहाँ से प्लस हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। ये हो जाएगा हम लोग का इसका फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए ये रहा हम लोग का 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। हो सकता है एनसीईआरटी के आंसर में कुछ इसमें चेंजिंग आए, 27, 28, 29, 1 सेकंड का अगर इधर उधर आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू यहां भी अप्रॉक्स ही आ रहा है, वहां भी वैल्यू अप्रॉक्स ही दिया होगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी देखेंगे आंसर तो पता लगेगा। तो जहां तक मेरा अंदाजा है ये इस वैल्यू में थोड़ा सा अल्टर मिल सकता है एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन में, तो आप लोग थोड़ा सा देख के इसको मैनेज कर लीजिएगा। 28 हम लोग का सही है बिना किसी टेंशन का, ये आप लोग पैनिक होने का जरूरत नहीं है कि 28 हम लोग का सही होगा या नहीं होगा। जब भी वैल्यू हम लोग का लास्ट वाला वैल्यू अगर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो आंसर हमेशा हम लोग का अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए तो यहां से ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बिफोर दैट या इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ये हिस्सा नहीं नोट करना है और फिर ये हिस्सा आप लोग को नहीं नोट करना है, आप लोग को ये हिस्सा और इसके बाद ये वाला। क्लियर। तो नोट करिए, फिर मैं इसको यहां से हटाऊंगा और देखेंगे अपना फर्दर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड और फोर्थ। ठीक। चलिए इसको यहां से मैं हटा देता हूं। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 पाई बाई 3। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो प्रॉब्लम था इसी में था -4 और 11/16, यहां तो बिल्कुल आसान है। 5 पाई बाई 3 हम लोग को रिलेशन क्या मालूम है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री मालूम है। यहां पे 5 पाई बाई 3 है, तो अगर पाई रेडियन का 180 तो 1 रेडियन का क्या होगा 180 बाई पाई। तो 5 पाई बाई 3 रेडियन का क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 3 में इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 60 टाइम कैंसिल, और 60 से 5 में क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 65 जा 300 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर। अगला है 7 पाई बाई 6, सेम वही काम। 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है 180 बाई पाई। तो अगर 1 रेडियन का वैल्यू 180 बाई पाई तो 7 पाई बाई 6 रेडियन का वैल्यू क्या होगा 7 पाई बाई 6 में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 30 टाइम्स कैंसिल, और 7 3 21 और एक 0 210 डिग्री। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये रहा प्रॉपर हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।